जब हम हेल्थ केयर की बात करते हैं, हम जनरली नॉर्मल प्लान्स की ही बात करते हैं। शायद आपने सुना होगा कि कुछ टॉप अप प्लान्स भी होते हैं। अब ये टॉप अप प्लान क्या होता है? आज हमने इंश्योरेंस लिया, हमने कहा कि हमारा 10 लाख का कवरेज मेरे को चाहिए। उसके हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी हमारे को 10 लाख के हिसाब से अपना प्रीमियम बता देगी। मार्केट के अंदर इंश्योरेंस कंपनीज ने टॉप अप प्लान चला रखे हैं, जिसके अंदर हमारा जो कवरेज है वो एक अमाउंट के बाद की कवरेज का होता है। आज मैं ये अज्यूम करता हूं कि 5 लाख तक का अगर कोई ट्रीटमेंट का खर्चा होता है, वो मैं खुद बेयर कर सकता हूँ। लेकिन 5 लाख के ऊपर जाएगा, इट विल हिट माई पॉकेट, मेरी सेविंग्स को हिट करेगा। तो उसके ऊपर का खर्चा मेरे को इंश्योरेंस से करेगा। तो टॉप अप प्लान इज दिस काइंड ऑफ अ प्लान कि आपके जो शुरू का डिडक्टेबल है वो आप खुद बॉर्न करिए, और उसके ऊपर का जो खर्चा है वो इंश्योरेंस कंपनी बॉर्न करिए। ऐसा भी कर सकते हैं आप कि 5 लाख तक का आपने कोई बेस प्रोग्राम ले लिया, या 10 लाख रुपए तक का बेस प्रोग्राम ले लिया, और 10 लाख के ऊपर हमने टॉप अप किया। अगर मैं एक साथ बोलता हूँ कि 25 लाख का लेना है, तो डेफिनेटली मेरा प्रीमियम कॉस्ट बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं 10 लाख का ही मानता हूँ, तो एक मेरी कॉस्ट वो होगी, और उसके ऊपर का मैंने टॉप अप किया। टॉप अप प्लान बहुत सस्ते होते हैं। उसका रीजन है, आज हम बीमार होते हैं तो टॉप अप प्लान में प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लेम कम हो जाता है। क्यों? अगर मैंने 10 लाख के ऊपर का टॉप अप प्लान लिया है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस हमारा जो ट्रीटमेंट है वो विद इन दैट कॉस्ट ही हो जाता है, डिडक्टेबल में ही हो जाता है, हमें क्लेम ही नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर कोई ऐसी इलाज हमारा ज्यादा बड़ा हो गया, या कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई, तब हमारी कॉस्ट बढ़ती है। तब जाकर हमारे को इस तरीके के प्लान्स के अंदर क्लेम आता है। तो क्योंकि हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लेम है वो बहुत कम होता है, इस वजह से टॉप अप प्लान्स की कॉस्ट भी बहुत कम होती है। मैं आपको दिखाऊंगा टॉप अप प्लान की कॉस्ट। अगर हम नॉर्मल प्लान लेते हैं और टॉप अप लेते हैं, तो वो उसके सामने मिनिस्क्यूल सा लगता है। इन टॉप अप प्लान्स, कवरेज इज अप टू 95 लाख। नीवा बूपर हेल्थ रिचार्ज जो प्लान है, 95 लाख तक का कवरेज हमको देता है, डिडक्टेबल हटाने के डे डे के ट्रीटमेंट्स को भी वो इंश्योर करता है। एंड जितने भी इन पैनल्ड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके थ्रू फार्मेसी एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज भी इंक्लूड करता है, अगर हमारा डिडक्टेबल कॉस्ट ऑलरेडी बॉर्न आउट हो चुका है। उसके बाद प्री एंड पोस्ट दोनों को कवर करता है। एंड इन केस हमने ये प्लान लिया है और कंटिन्यू किया है, और तो 5 साल के बाद इसी प्लान को हम नॉर्मल रीअश्योर में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। हमने कुछ प्लान्स मार्केट में निकाले, और कॉस्ट हमारे प्लान्स की किस तरीके से है, अगर आप देखेंगे, जो मैंने फीचर्स आपको कुछ कवर किए हैं, बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट मैं सारे प्लान्स नहीं कवर कर सकता, मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा वैरायटी है। बट यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे जैसे एज हमारी बढ़ रही है, वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज ऑल्सो राइजिंग। ये हमने कुछ कॉस्ट निकाली है, इंडिविजुअल प्लान है फॉर एवरी एज, फॉर अ सम इंश्योर्ड ऑफ 10 लाख। अगर हम 35 ईयर्स के हैं तो 8,000 रुपए के अंदर आ रहा है। उसी के विजावी अगर हम टॉपअप की बात करते हैं, ये हेल्थ रिचार्ज इज बेसिकली अ टॉपअप प्लान, वो 2,729 आ रहा है। और ये जो 2,729 है वो 1 साल की कॉस्ट नहीं है, ये 3 साल की कॉस्ट है। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि नॉर्मल प्लान के विजावी टॉपअप कितने सस्ते होते हैं। सिमिलरली टाटा एआईजी सीनियर प्लान शुरू में नॉट एप्लीकेबल दिख रहा है, क्योंकि सीनियर प्लान वुड बी स्टार्टिंग आफ्टर 60।
तो 60 to 65 की हमने कुछ एजेस की आपको कॉस्ट दी है. Tata AIG Medicare is there and Premier is there. Premier is a premier plan of Tata AIG. So these are the costs for the individuals. Similarly, अगर हम फैमिली फ्लोटर के अंदर जाते हैं तो फैमिली फ्लोटर के अंदर भी हमने एज वाइज निकाली है. अब फैमिली फ्लोटर की कॉस्ट निकालते वक्त हमने अज्यूम की कि इट वुड बी कपल प्लस 2 किड्स एट डिफरेंट एजेस ऑफ डिफरेंट एज. किड्स की भी एज प्रोपोर्शनेटली हमने बढ़ानी शुरू की थी कॉस्ट में. तो 10 लाख का फैमिली फ्लोटर की हम बात करें तो ये दो कपल मतलब हस्बैंड एंड वाइफ एंड 2 किड्स की है कि 35 इयर्स में इतनी आएगी, 45 में. अगेन दिस इज जस्ट द टेंटेटिव कॉस्ट. जब हम फैक्चुअली बात करेंगे तो दे माइट बी सम डेविएशन फ्रॉम टाइम टू टाइम. हेल्थ रिचार्ज जो टॉप अप प्लान है दैट इज आल्सो अवेलेबल फॉर एज अ फैमिली फ्लोटर. एंड जो भी कॉस्ट हम यहाँ पर दिखा रहे हैं फैमिली फ्लोटर के अंदर इन अ रिचार्ज, these are basically 3 years plan. Here I would like to end my presentation and I would open up for the queries. अगर कोई queries हैं I would आप अपने को unmute कर सकते हैं. And I would also like to introduce with me Mr. Vishwanath ji. He is from Niva Bupa. Vishwanath ji, are you there? यस सर, यस सर. सर मेरे साथ वो ट्रेनिंग टीम के मिस्टर विजेंद्र हैं. Mr. Vijender, yeah. I specifically called from Niva Bupa तो विजेंद्र जी आप जरा आ जाइए. आप विजेंद्र जी. विश्व सर, थैंक यू सर अभिनव सर ये हमारे ट्रेनिंग टीम से हैं, ट्रेनर बने हैं. ओके अभिनव जी, बहुत ही उम्दा सेशन आपने लिया. बहुत ही मतलब नॉलेज आपका बहुत अच्छा है जो प्रेजेंटेशन आपने दिया. आई वाज ऑब्जर्विंग. बाकी मतलब जैसा आपने कंपाइल किया है ना इसको, दिस इज समथिंग व्हिच इज वंडरफुल आई वुड से, राइट. तो किसी का भी अगर कोई भी क्वेश्चन हो इन प्रोडक्ट से रिलेटेड जो सर ने अभी शेयर किए है ना, या हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड उसके बारे में कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो यू कैन आस्क. आई एम ओपन फॉर दैट. अश्विनी सर. जी सर. यस सर. अच्छा, एक तो ये आपका सेशन बहुत अच्छा रहा. इट इज क्वाइट इंफॉर्मेटिव और मैं लास्ट टाइम भी आपका सेशन अटेंड करा था. यही उम्मीद रहती है कि आप जो भी सेशंस वगैरह कंडक्ट करें और उनको टाइमली जो है अटेंड करें और नॉलेज क्रिएट करें, नॉलेज गेन करें, गेन करें. तो अच्छा, इसको लेके कुछ क्वेश्चंस हैं. टाइम भी ज्यादा नहीं है, बस 2 मिनट लूंगा मैं. अच्छा, मैं विजेंद्र जी से भी जैसे पूछना चाह रहा हूँ. आप नीवा बुपा से हैं. सबसे पहले तो बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि हर आदमी कहता है ये ठीक है, हर आदमी अपने लिए बेस्ट कहता है कि जी मेरे पास ये बेस्ट है. तो आपके हिसाब से इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर अगर हम दूसरी इंश्योरेंस कंपनीज की भी बात करेंगे, वो भी नीवा बुपा में कोई ना कोई कमियां निकाल देगा. इसमें ये नहीं है, मेरे में ये है. तीसरे से बात करेंगे, वो दोनों में कमियां निकाल देगा, उसके लिए वो बेस्ट हो जाएगी. तो आपके हिसाब से जो बेस्ट कंपनी है, अपार्ट मतलब ये इररिस्पेक्टिव ऑफ द थिंग्स दैट यू आर फ्रॉम द नीवा बुपा, व्हिच कंपनी इज द बेस्ट एंड व्हिच कंपनी इज गिविंग द कैशलेस बेनिफिट्स? नंबर 1. नंबर 2, हैसल फ्री क्लेम एंड द क्लेम टाइमिंग जो है वो कितना रहता है, और कितनी कंपनीज है. वैसे तो अगर हम आपके चार्ट के हिसाब से देखें सर, और किसी की वॉइस आ रही है शायद, वो थोड़ी डिस्टर्बिंग कर रही है, पता नहीं किसकी आ रही है वॉइस बीच में से. Yeah, it's okay. I am very much listening to you, Mr. Ashwini. And जैसा कि अभी जब प्रेजेंट किया था अभिनव जी ने, तो उन्होंने उनकी मेरे ख्याल से पहली स्लाइड, आई डोंट नो वेदर आई ज्वाइंड इन द वेरी स्टार्ट और मिड ऑफ द सेशन. तो मैंने जहाँ से ज्वाइन किया था उसके अंदर एक स्लाइड थी, थिंग्स टू कंसीडर व्हाइल यू आर टेकिंग हेल्थ इंश्योरेंस, है ना. तो उसके अंदर कुछ एक चीजें थी जो कि बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं क्रूशियल होती हैं. जैसे
क्लेम सेटलमेंट किस कंपनी का अच्छा है ना। 30 मिनट का हम कैशलेस का अप्रूवल देते हैं, एंड वी आर द ओनली कंपनी जो कि रिटर्न में ये लिख कर देती है कस्टमर को 30 मिनट में हम आपका, इफ यू आर मतलब गॉड फॉरबिड इफ यू हैव टू एडमिट इन द हॉस्पिटल, हम लिख कर देते हैं कि 30 मिनट में हम आपको अप्रूवल दे देंगे, आपका इलाज शुरू हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा कैशलेस का जो नेटवर्क है, बेसिकली जितने भी नेटवर्क हॉस्पिटल होते हैं उन्हीं में कैशलेस फैसिलिटी मिलती है। अभी आपके नेटवर्क हॉस्पिटल्स की लिस्ट कितने नेटवर्क हॉस्पिटल है इसके? These are more than 8700 पैन इंडिया। लिस्ट इज अवेलेबल, अभिनव जी को अवेलेबल हो जाएगी, विश्वा विल शेयर। हर महीने की आखिरी तारीख को ये लिस्ट अपडेट होती है। कुछ ओमिशंस होते हैं, कुछ एडिशंस होते हैं। जो लेटेस्ट अपडेटेड लिस्ट है वो हर 30 तारीख को शेयर हो जाती है, तो अभिनव जी के पास बट नेचुरल है वो पहुंच जाएगी। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा हम किसी और के कहने से या जैसा कि आपने बिल्कुल राइटली सेड कि मैं हूं तो मैं अपनी कंपनी के बारे में अच्छा बताऊंगा, कोई और XYZ कोई भी पर्सन है वो अपनी कंपनी के बारे में अच्छा बताए, और ठीक है, सभी कंपनी के बारे में कुछ कुछ बातें अच्छी हो सकती हैं। ठीक है, बट IRDA जिस कंपनी को, मतलब IRDA जो जर्नल अपना पब्लिश करता है उसके अंदर अगर IRDA ये कह रहा है कि नीवा बुपा इज द कंपनी विच इज टॉप ऑन द क्लेम सेटलमेंट, तो वहां पर कहीं ना कहीं बिकॉज रेगुलेटर से किसी का कोई ना खास प्रेम है और ना खास दुश्मनी। ठीक है, तो IRDA कह रहा है कि नीवा बुपा इज द बेस्ट कंपनी इन सेटलिंग द क्लेम्स, राइट। सो दीज आर सम थिंग्स, दीज आर फ्यू थिंग्स। इसके अलावा बाद में फिर आता है प्रोडक्ट के अंदर क्या फीचर एंड क्या बेनिफिट्स उसके अंदर हैं। जैसा कि अभी अभिनव जी ने बताया था कि रीएश्योर के अंदर अनलिमिटेड रीइंस्टेटमेंट है, दैट इज वेरी ट्रू। और हमारा रीइंस्टेटमेंट बाकी कंपनीज से थोड़ा सा और अलग है कि अगर पार्शल यूसेज अगर होता है बेस सम इंश्योर्ड में से, that is also added to the refill benefit। एंड जो क्लेम होता है, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेकर समझाऊं, सपोज मैंने 10 लाख रुपए का पॉलिसी लिया और उस 10 लाख रुपए के पॉलिसी में पहला क्लेम मेरा 1 लाख रुपए का है, ड्यू टू एनी रीजन मैं एडमिट होता हूँ हॉस्पिटल में, और फर्स्ट क्लेम मेरा 1 लाख रुपए का आता है। तो नेक्स्ट अवेलेबल सम इंश्योर्ड मेरे लिए 9 लाख तो मेरा बेस में जो बचा हुआ है वो रहेगा ही, एंड 10 लाख का रिफिल भी ऐड हो जाएगा। दैट मीन्स कि मैं नेक्स्ट क्लेम अप टू 19 लाख का कोई भी क्लेम होगा, कंपनी विल पे द क्लेम, आई नीड नॉट पे इवन अ सिंगल। ठीक है, अनलाइक अदर कंपनीज के अंदर क्या रहता है कि दूसरा कोई भी क्लेम अगर आएगा वो आपका बेस सम इंश्योर्ड से ज्यादा नहीं देगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ बूस्टर बेनिफिट्स बताए थे अभिनव जी कि अगर आप क्लेम नहीं लेते हैं, क्लेम फ्री ईयर रहता है, तो उसमें कुछ बूस्टर मिलते हैं। कहीं पर वो बूस्टर 10% का होता है, कहीं पर वो इसको हम नो क्लेम बोनस भी कहते हैं, कहीं 50% का। तो रीएश्योर में 50% है। ठीक है, अब सपोज मैंने 2 साल पहले पॉलिसी लिया था और 2 साल तक मैंने कोई क्लेम नहीं किया, तो मेरी पॉलिसी में 2 बूस्टर लग गए और मेरा सम इंश्योर्ड डबल हो चुका है। 10 का मैंने लिया था, 5-5 लाख 2 बार करके ऐड हो गया। थर्ड ईयर में अगर सपोज मेरा फर्स्ट क्लेम आता है ये वाला जो मैं पहले डिस्कस कर रहा था 1 लाख रुपए का, तो नेक्स्ट अवेलेबल सम इंश्योर्ड मेरे पास 29 लाख होगा। ठीक है, इसके अलावा एक बेनिफिट और देते हैं हम, इन्फ्लेशन का बेनिफिट। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है, जैसा जैसा आंकड़े CPI देता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देता है, उतने परसेंट से मेरी पॉलिसी भी कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ बढ़ती है। इसके लिए ऑल्दो हमें एक एडिशनल बेनिफिट लेना होता है विच इज कॉल्ड, मतलब हर पॉलिसी के अंदर वो नहीं होता है, बट इस पॉलिसी के अंदर वो है जिसको हम सेफ गार्ड कहते हैं। सेफ गार्ड एक राइडर है, एड ऑन बेनिफिट है, जो कि 3 बेनिफिट हमें देता है। एक तो अप टू 50,000 का क्लेम हम नो क्लेम बोनस में कंसीडर करते हैं।
ठीक है, अगर 50,000 तक का ही साल में आपने क्लेम किया, हम उस साल को नो क्लेम ईयर मानेंगे। ठीक है, तो अगर बूस्टर मिलना था तो मिलेगा, और अगर बढ़ चुका है 100% बढ़ चुका है तो स्टेबल रहेगा। एक चीज और आपसे पूछनी थी कि आपके प्लान्स के अंदर सेम पर्सन सेम डिजीज है या सेम पर्सन डिफरेंट डिजीज है, या डिफरेंट डिजीज सेम पर्सन है? मतलब क्राइटेरिया क्या रहता है सभी में? अदरवाइज एक बारी कोई आदमी हॉस्पिटलाइज हुआ और 6 महीने के बाद वो दोबारा हॉस्पिटलाइज हो रहा है उसी बीमारी की वजह से, और उसका पहला सम एश्योर्ड जो है वो एग्जॉस्ट हो चुका है, तो उसको वो सेम पर्सन सेम डिजीज में दोबारा कंसीडर होगा या अदर पर्सन के लिए होगा? बिल्कुल होगा, रीएश्योर में सेम पर्सन सेम इलनेस, एनी पर्सन एनी इलनेस with no waiting period into hospitalizations is available। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, देन आई विल टॉक टू अभिनव जी। आई थिंक अदर पीपल्स आर आल्सो वेटिंग फॉर दिस। तो मैं ही बोलता रहूंगा तो औरों को बोलने का मौका कहाँ मिलेगा या पूछने का मौका कहाँ मिलेगा? श्योर, थैंक यू वेरी मच। जब हम कोई क्वेरी है तो जब हम या यू वर सेइंग समथिंग, मैं कह रहा था कि जब हम किसी फोरम में होते हैं तो एक क्वेश्चन एक्चुअली आंसर होता है उस पूरे फोरम के लिए, है ना, तो नॉलेज पूरे फोरम को मिलती है, तो इट इज ऑलवेज ओके इफ समवन आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस, सो इट्स ओके जी। एनीबडी एल्स? Okay, so Abhinav ji, you took us very वो कहते हैं ना, बहुत ही अच्छे से आपने ये सारी चीजें बताई, तो मेरे ख्याल से इसलिए क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं आ रहे। थैंक यू विजेंद्र जी, एंड आई थिंक अब queries we again let us wait for a minute if some other query come up, otherwise Ashwini ji you can ask, because अगर कोई नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। जैसे इसके अंदर कोपेमेंट है, तो कोपेमेंट का बताया कि कोपेमेंट लगता है, तो कोपेमेंट कब से लगता है और किस साल से लगता है? क्या सारे प्लान्स में कोपेमेंट लगेगा? मेजरली तो ये है कि किस एज से लगेगा कोपेमेंट? सर कोपेमेंट एक्सक्लूसिव है। कोपेमेंट में बेसिकली क्या होता है कि जब मैं जाता हूँ, हॉस्पिटलाइज होता है, am I audible? यस सर। या तो जब हॉस्पिटलाइजेशन होती है तो कोपेमेंट का मतलब ये होता है कि 1% मेरे को बेयर करना पड़ेगा और 1% इंश्योरेंस कंपनी देगी, जैसा मैंने अपने प्रेजेंटेशन में बताया था। तो अभी हमने जो कुछ प्लान्स कवर किए थे उसके अंदर एक्सक्लूजन्स हैं टुवर्ड्स कोपेमेंट, दैट इज व्हाट आई थिंक। कोपेमेंट जो मैं समझता हूँ, कोपेमेंट का मतलब ये आता है कि एजेड पर्सन 50 साल से ऊपर है या 60 साल से ऊपर है, उसके ऊपर जो उसका प्रीमियम, उसका जो भी क्लेम आएगा वो डिडक्टेबल उतना अमाउंट रहेगा, दैट इज ए कोपेमेंट। आप जो बता रहे हैं वो शायद वो चीज है कि टॉप अप कितना है, टॉप अप के अंदर डिडक्टेबल कितना है, आप शायद उसकी बात कर रहे हैं। मैं कोपेमेंट बात कर रहा हूँ सीनियर पर्सन के लिए। सर इट डिपेंड्स ऑन यू। मे आई आंसर अभिनव? यस सर। या सी सर, रीएश्योर के अंदर देयर इज नो कोपेमेंट। ठीक है, रीएश्योर में एनी एज, कोई भी एज हो, कभी तक भी पॉलिसी जब तक कंटिन्यू होगी, क्योंकि आईआरडी की गाइडलाइन है कि कोई पॉलिसी अगर किसी पर्सन ने ले लिया है और वो उसको लगातार चला रहा है तो कंपनी को वो उसके लाइफ टाइम तक कंटिन्यू करनी होगी। ठीक है, अब रीएश्योर अगर मैंने ले लिया तो रीएश्योर के अंदर किसी तरह का कोई कोपेमेंट नहीं है। ठीक है, और एंट्री किस एंट्री एज के ऊपर एंट्री करते वक्त कोपेमेंट लगती है, ये तो आपने बता दिया कि एक बार ले लिया तो वो उसको लाइफ टाइम चलेगा। ठीक है, अगर एंट्री किसी की 60 साल 65 साल या 70 साल पे हो रही है, इतनी भी एज हो, 18 से 65 साल तक की कोई भी एज हो, कोई कोपेमेंट नहीं लगेगा। पॉलिसी अगर मिलेगी तो विदाउट कोपेमेंट मिलेगी। ठीक है, रीएश्योर मैंने कवर किया था कि स्पेसिफिकली फॉर नीवा बुक का जो सीनियर सिटीजन्स हैं, 60 प्लस सीनियर सिटीजन्स, उनके लिए सीनियर फर्स्ट
पॉलिसीज है जो शुरुआत कर रहे हैं अपने इंश्योरेंस के लिए? और सीनियर फर्स्ट के अंदर इट डिपेंड्स ऑन यू, यू विल डिसाइड कि आप विदाउट को पेमेंट लेना चाहते हैं या विद को पेमेंट लेना चाहते हैं। अगर आप विदाउट को पेमेंट लेते हैं तो प्रीमियम विल बी टुवर्ड्स हायर साइड। अगर आप विद को पे लेते हैं तो को पे के अंदर भी देयर आर ऑप्शंस। आप 20% को पे में जाएंगे, 30%, 40% या 50%। अच्छा, आपकी पॉलिसीज के अंदर हॉस्पिटल कैश बेनिफिट्स भी हैं या नहीं है? बिल्कुल होता है सर। हॉस्पिटल कैश बेनिफिट एक एड ऑन बेनिफिट की तरह होता है। कुछ प्लान्स के अंदर इसमें इनबिल्ट भी है, बट वो दैट इज नॉट वेरी वेरी हाई, राइट? ठीक है। नहीं, जैसे मान लीजिए किसी की 10 लाख की पॉलिसी है, हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, तो वो चीज है कि कोई बंदा हॉस्पिटलाइज हुआ और उसको उस डे का कुछ रिएम्बर्समेंट अमाउंट कुछ मिलता है, ऐसा कुछ है? हाँ बिल्कुल है, 2000 रुपीज पर डे के हिसाब से उसको तो सबके लिए फिक्स है ये? नहीं नहीं, आपने 10 लाख सम इंश्योर्ड बोला ना, तो 10 अच्छा। लाख के अंदर 2,00,000 रुपए का। ओके। और आईवीएफ भी है सारे प्लान्स में या किसी किसी में है? नहीं, आईवीएफ देखिए, आईवीएफ इज बेसिकली फॉर मैटरनिटी बेनिफिट, एंड मैटरनिटी बेनिफिट इज अ प्रीमियम बेनिफिट जो कि किसी प्रीमियम प्रोडक्ट के अंदर ही हो सकता है। तो जो हेल्थ प्रीमियम प्रोडक्ट अभिनव जी ने भी बताया था, उसमें मैटरनिटी का बेनिफिट है। वहां पर अगर आईवीएफ के थ्रू अगर जाते हैं तो मैटरनिटी का जो भी क्लेम होगा मिलता है। नहीं, आईवीएफ का खर्चा तो बहुत ज्यादा होता है, 2 लाख 3 आईवीएफ लाख। का खर्चा, आईवीएफ का खर्चा नहीं कवर होता है सर, मैटरनिटी का क्लेम। नहीं, मैं आईवीएफ की बात कर रहा हूँ। IVF is never, IVF is never covered anywhere. शायद कुछ डाउट है आपको, ऐसा नहीं है। और भी, क्योंकि बहुत सारी पॉलिसीज सुनी है अलग अलग कंपनीज की जो कि आईवीएफ भी कवर होता है उनका। आईवीएफ के थ्रू डिलीवरी अगर होती है, आईवीएफ का खर्चा कवर नहीं होता है सर। जो आईवीएफ का खर्चा है ना, that is not covered in any insurance policy. बट इवेंचुअली आईवीएफ किस लिए कराया? बेबी के लिए। तो बेबी जब डिलीवरी होगी, दैट मैटरनिटी एक्सपेंस विल बी कवर्ड। वो तो पर्टिकुलर लिमिट है या जितना सम एश्योर्ड है उतना ही होगा? नहीं, लिमिट होती है उसकी, डिपेंड करता है। जैसे 10 लाख है, ये 10 लाख पे कितनी लिमिट होगी? 10 लाख पे लगभग 40,000 के आसपास का होगा। नॉर्मल सिजेरियन बोथ? एनी टाइप। बाकी वी विल रेफर टू द प्लान बेनिफिट्स, है ना। मैं जो बता रहा हूँ, दिस इज हाइपोथेटिकल एग्जांपल। खर्चा 2 लाख रुपए तक का भी होता है। अगर पॉलिसी 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ की पॉलिसी है तो खर्चा 2 लाख रुपए पर मैटरनिटी भी होता है। ठीक है, तो आप इसको 35 ही मत लीजिएगा, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द आपने सम इंश्योर्ड कितना लिया। एंड देयर आर वेटिंग पीरियड एज वेल। की पॉलिसी लेने के 2 साल, हमारे यहाँ वेटिंग इज 2 years, अदर कंपनीज में ये 3 भी हो सकता है। ठीक है, 2 साल के बाद में, और उन 2 साल तक हस्बैंड एंड वाइफ बोथ शुड बी इंश्योर्ड पर्सन इन द पॉलिसी। तो दीज आर सम कंडीशन। 1 साल का भी कोई प्लान है आपके यहाँ से? मैटरनिटी 1 साल के बाद लिए कवर हो, जैसे आज शादी हुई है किसी की और वो नेक्स्ट ईयर जो है 1 साल के बाद डिलीवरी का होता है, तो ऐसा कोई है आपके? नहीं, थर्ड प्रीमियम पे करने के बाद ही मैटरनिटी कवर। इनफैक्ट जहाँ पर इकट्ठा 3 साल का प्रीमियम भी आता है हमारे पास, है ना, तब भी वो 2 साल बाद ही कवर होगा। तब भी वो, हाँ, 25th मंथ में अगर डिलीवरी होती है तो कवर होगा, अदरवाइज नहीं। चलिए ठीक है सर, थैंक्स फॉर गिविंग द इंफॉर्मेशंस ऑन द निवा बुपा। एक छोटा सा करेक्शन मैं बताऊंगा, मेरा थोड़ा assumption गलत था। Reassure is valid till 65 years for entry. 65 के ऊपर हम सीनियर फर्स्ट के लिए जा सकते हैं। Reassure is available till 65. मेरा assumption था 60. I was it. I'm just correct. नहीं, तो माइनर चीजें हैं सर, कुछ कोई बात नहीं, तो चलता रहता है। एंड सीनियर whenever person will be in need of the health insurance, they will definitely get in touch with you with all the queries. कोई ऐसी बात ही नहीं है।
सीनियर फर्स्ट में भी जो एंट्री है वो टिल 75 तक हो सकती है। आपने मेरे ख्याल से 70 लिखा हुआ था, तो वहां भी 75 तक एंट्री हो सकती है। ओके। कोई और क्वेरी? ये नेक्स्ट सेशन कब है अभिनव सर जी आपका? क्योंकि कैलाश अग्रवाल। हाँ जी, नमस्कार कैलाश जी। Yeah, it was quite informative and all that. Can you please share this presentation to the participants so we can go through again? We can find some more queries, maybe relevant, so that can be addressed in a proper manner. Kailash ji, we will be uploading this recorded video on YouTube, and जब record हो जाएगा तो we will send the link to all the participants. Sure, sure, sir. Thank you. Thank you, sir. Can I leave now? It's I think session is over. थैंक यू वेरी मच। आप सब इधर आए, आपने टाइम दिया, हमारा प्रेजेंटेशन देखा, एंड नेक्स्ट सेशन हम इस तरीके के कुछ ना कुछ सेशंस रखते रहते हैं अलग अलग टॉपिक्स पर, एंड वी विल डेफिनेटली इंटीमेट एवरीवन कि हमारा जो भी नेक्स्ट सेशन होगा उसके बारे में। एंड Sir, one thing, one small question. हाँ जी सर। This is an informative way of giving to the general public, or Abhipraya entering into this insurance business? सर Or is entered already? प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस सर्विसेज आल्सो, मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि अभिप्राय इंश्योरेंस में भी Actually थोड़ा लेट ज्वाइन किया था इसलिए शायद। अच्छा कैलाश जी, अभिप्राय इंश्योरेंस की सर्विसेज भी देता है, और वेबिनार्स का बेसिक पर्पस मार्केटिंग करना नहीं है, इंफॉर्मेशन एम्बार्केशन है कि सब लोगों को बताएं अलग अलग टॉपिक पर। हमने पिछले अगर सेशंस आपने नहीं किए हैं तो हमने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के ऊपर, नेशनल पेंशन सिस्टम के ऊपर, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, करेंसी ट्रेडिंग के ऊपर ऑलरेडी कवर कर रखा है, और वो हमने यूट्यूब चैनल पर भी अपना प्लेस कर रखा है। तो अगर आपने अटेंड नहीं किया, आई वुड से कि आप वहां पर करें, और अगर कुछ और क्वेरी है तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर्स कैलाश जी आपके पास तो ऑलरेडी हैं, एंड थैंक यू वेरी मच आप सबका इधर आने के लिए। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।